दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को हिला दिया है। दरअसल 243 सीटों वाली इस सभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने करीब 202 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। इसमें भाजपा को 79 और जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली हैं। महागठबंधन को महज 31 सीटें ही नसीब हुई हैं, जिसमें आरजेडी की 25 सीटें भी शामिल हैं। ये एनडीए की 5वीं लगातार जीत है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर सत्ता में लौट आए हैं। लेकिन ये जीत इतनी एक तरफा क्यों लग रही है? विपक्ष का दावा है कि ये जनादेश नहीं बल्कि वोट चोरी का नतीजा है। चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी हो रही है। उधर आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एनडीए का स्ट्राइक रेट जिताई गई सीटों का प्रतिशत करीब 85 से 90% रहा। भाजपा का यह आंकड़ा 95% तक रहा। इतिहास में किसी गठबंधन या पार्टी का ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे अविश्वसनीय बताया है और उन्होंने कहा है कि देश के इतिहास में कोई पार्टी 90% स्ट्राइक रेट हासिल नहीं कर पाई है। ये संदेह पैदा करता है। उधर एनडीए की जीत के पीछे कई कारक बताए जा रहे हैं। भाजपा की बूथ स्तरीय मशीनरी, महिलाओं के लिए 10,000 रुपए की योजना और नीतीश कुमार की जातिगत अपील ने असर दिखाया है। वोटर टर्नआउट 67.13% रहा है, जिसमें महिलाओं का 71.6% और पुरुषों का 62.8% था। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये आंकड़े धोखा है। महागठबंधन का वोट शेयर 38% रहा, जबकि एनडीए का 52% रहा है। फिर भी 126 सीटें हैं जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं और वहां एनडीए ने साफ जीत हासिल की है। ये संयोग है या साजिश, ये जांच का विषय है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले ईसीआई ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया। ये जुलाई 2025 में शुरू हुआ। इसका मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कुल 7.42 करोड़ वोटर बचे, जो पहले से 6% कम है। 69 लाख नाम कटे और 21 लाख नए नाम जोड़े गए। ईसीआई का दावा है कि 99% डिलीशंस रूटीन कारणों से हुए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर में असली वोटरों के नाम काटे गए, जबकि फर्जी जोड़े गए। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में 39 विधानसभाओं में 1.88 लाख डुप्लीकेट वोटर मिले हैं। कुल 14.35 लाख संदिग्ध एंट्रीज भी शामिल हैं, जिनमें 3.42 लाख में नाम और रिश्तेदार एक जैसे हैं। वहीं आपको बता दें कि 3 विधानसभाओं में एक ही पते पर 87,07,855 और 853 वोटर रजिस्टर्ड हैं। पिपरा, बगहा और मोतिहारी में 80,000 से ज्यादा फर्जी पते देखे गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ईसीआई ने डुप्लीकेट्स पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर इरोनेट का इस्तेमाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को ईसीआई से ट्रांसपेरेंसी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि नाम काटने जोड़ने के डेटा को सार्वजनिक करो, लेकिन ईसीआई ने कहा है कि ये पार्टियां ड्राफ्ट चेक कर सकती थी। वहीं विपक्ष का सवाल है कि अगर सॉफ्टवेयर था तो इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? क्या ये जानबूझकर छोड़ा गया है? वहीं विपक्ष के वोट फ्रॉड के सबसे गंभीर आरोप हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में दिखा है कि हरियाणा से 4 स्पेशल ट्रेनों में 6,000 भाजपा वोटर बिहार लाए गए। एक रेडिट पोस्ट में दावा भी किया गया है कि ये वोटर दूसरे राज्यों से भरे गए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता ने 2 जगह वोटिंग कबूली है। वहीं आपको बता दें कि पपीते के दूध से इंक मिटाकर दोबारा वोट डाले गए हैं। बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर आरोप है कि वे 2 जगह रजिस्टर्ड हैं। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा और भाजपा नेता अमित कुमार झा ने हरियाणा और बिहार दोनों में वोट डाला है। झा के पिता के भी डुप्लीकेट आईडी हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में 5.21 लाख डुप्लीकेट वोट्स का हवाला देकर कहा है कि एक विधानसभा में एक फोटो से 100 वोट। बिहार में भी यही हुआ है। वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने फरवरी से ही डुप्लीकेट आईपीआईसी का मुद्दा उठाया है। मार्च में आईसीआई से वादा लिया है कि जून तक ठीक करेंगे, लेकिन सितंबर में भी 1.88 लाख डुप्लीकेट्स वोटर बचे हैं। वहीं आपको बता दें कि सपा मीडिया सेल ने कहा है कि वोट डकैती हुई है। ईसीआई ने भाजपा का साथ दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का बड़ा दावा है कि 14 लाख डुप्लीकेट्स दूसरे राज्यों से टेली करके लाए
बुलाए गए हैं और ट्रेन वोटर्स ने उनका फायदा भी उठाया है। कपिल सिब्बल जैसे वकील ने भी मामला उठाया है, लेकिन आईसीआई ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष ने निशाना साधा है और कांग्रेस ने कहा है कि ईसीआई बनाम बिहार की जनता ज्ञानेश कुमार ने पीएम के साथ मिलकर चुनाव को लिखा है। उधर भूपेश बघेल ने तंज कसा है और उन्होंने भाजपा को जीत दिलाई। ईसीआई ने शिकायतों पर सफाई दी है कि कोई सिस्टमैटिक फ्रॉड नहीं साबित हुआ है, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि ईसीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठा है। वोटर लिस्ट में गलत फोटो और मृत लोगों के नाम बने रहने की शिकायतें आई हैं। ईसीआई ने कहा है कि पार्टियां फॉर्म भरकर डुप्लीकेट रिपोर्ट कर सकती थी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 3.66 लाख नाम बिना नोटिस काटने पर सवाल उठाए हैं। फिर भी आचार संहिता के दौरान 10,000 रुपए की योजना चली। ईसीआई चुप रही। राहुल गांधी ने रिजल्ट पर पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि ये सरप्राइजिंग है। हम ऐसी चुनाव में जीत नहीं सकते जो शुरू से फेयर ही नहीं था। और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग भी की है, तेजस्वी यादव से फोन पर बात की है। कांग्रेस ने टीम राहुल बनाई है जो 126 सीटों पर फोकस करेगी, जहां एसआईआर में ज्यादा कटौती हुई है। सूत्र बताते हैं कि सबूत इकट्ठा हो रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वोट चोरी और संविधान उल्लंघन साबित करेंगे। उधर महागठबंधन बहिष्कार की बात कर रहा है। अगर एसआईआर और फ्रॉड ना रुके तो संजय सिंह ने कहा है कि आयोग की जीत हुई है, वोट चोरी से सरकार बनी। आरजेडी की हार ने लालू परिवार को बांट दिया है। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर धमाका किया है और उन्होंने राजनीति छोड़ दी है और परिवार से दूरी की घोषणा भी की है। रोहिणी ने 2 नाम लिए, संजय यादव और रमीज। आरजेडी आईटी सेल में शामिल हैं और उन्होंने कहा है कि इन्होंने टिकट वितरण, सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर हंगामा किया है। हार के जिम्मेदार ये है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने रोहिणी को दोष दिया और चप्पल फेंक दी। रोहिणी ने कहा है कि मुझे गालियां दी, किडनी डोनेट करने पर गंदी कहा। ये पोस्ट वायरल हो गई। आरजेडी में हंगामा मच गया है। तेजस्वी ने आईटी सेल हटा दिया है। ये हार का सिर्फ एक पहलू है, लेकिन पारिवारिक कलह ने महागठबंधन को और कमजोर कर दिया है। आपको बता दें कि एनडीए की जीत ऐतिहासिक है, लेकिन सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। 126 सीटों पर एसआईआर, कटौती और एनडीए जीत का कनेक्शन, 14 लाख डुप्लीकेट ट्रेन वोटर्स, ये सब संयोग लगते हैं या साजिश हैं। विपक्ष का कहना है कि दोहरे वोटर क्यों बचे, ईसीआई ने सॉफ्टवेयर क्यों नहीं चलाया। राहुल गांधी की टीम सबूत इकट्ठा कर रही है और जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनाव रद्द करने की मांग हो सकती है। वहीं ईसीआई की चुप्पी से संदेश बढ़ रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा का सवाल है। अगर ये जनादेश है तो फिर पारदर्शिता दिखाओ, अगर छल है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिहार की जनता सच का इंतजार कर रही है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।